गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फर्स्ट। आज हम बेटा पार्ट 6 पढ़ेंगे सर्वनाम। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सर्वनाम, अंग्रेजी में इसको प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे कुछ आप लोग फिगर देख रहे हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है लिखा हुआ भी शब्द है मयंक रेड पेन से कक्षा 1 में पढ़ता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो हम पहले भी कुछ बता रहे हैं आप लोग को, इससे पहले पढ़ने से पहले। तो संज्ञा हम पढ़े थे कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद आया है पार्ट 6 आप लोग का सर्वनाम। तो बेटा सर्वनाम हम किसे कहते हैं ये पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले या संज्ञा के स्थान पर लिखे गए या बोले गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी नाम वाले स्थान पर जो शब्द आते हैं यानी उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर लिखे या बोले गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मयंक संज्ञा शब्द है और वह क्या है, संज्ञा के स्थान पर आया है। तो यहीं पे अगर यहीं पे क्या हो जाता, मयंक, यहाँ पे हम लिखते हैं मयंक, तो ये संज्ञा शब्द है मयंक, लेकिन यहाँ पे आया है सर्वनाम शब्द वह, यानी संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा ये हुआ मयंक कक्षा 1 में पढ़ता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अगर यहीं पे हम फिर से हम अगर इसका नाम यूज करते हैं यानी संज्ञा शब्द का, तो क्या होगा, मयंक प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मयंक स्कूल से घर आता है, मयंक अपने माता पिता के चरण छूता है, यानी बहुत संस्कारी लड़का है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वह उसके या मैं अपने लिए यूज जो करते हैं हम उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दिया है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, नैना मेरी कक्षा में पढ़ती है, नैना मेरी कक्षा में पढ़ती है, उसकी माँ एक डॉक्टर है। अगर यहीं पे हम फिर से कर देंगे नैना माँ एक डॉक्टर है, यानी नैना की माँ नैना मेरी कक्षा में पढ़ती है, नैना की माँ एक डॉक्टर है, नैना के पिता एक सिपाही हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए नैना की जगह हम सर्वनाम शब्द उसकी का प्रयोग किए हैं। तो ये फिर से हम रिवाइज इसको हम पढ़ रहे हैं। ऊपर के वाक्यों में मयंक के स्थान पर वह तथा नैना के स्थान पर उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में प्रोनाउन। जैसे वह, वे, मैं, तुम, हमारा, उसका, यह आदि। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है सर्वनाम के प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी सर्वनाम का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। स्वयं के लिए मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। हम बोलते हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। अन्य के लिए क्या बोलते हैं, यानी दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, अन्य के लिए, अन्य के लिए क्या बोलते हैं, अन्य के लिए वह, उसका, उसे, वे, उन्हें, उनका। और निकट के लिए, निकट यानी नज़दीक के लिए यह, इसका, इसे, ये, इनका, इन्हें। और स्वयं से छोटों के लिए, यानी स्वयं यानी अपना, यानी अपने से छोटों के लिए जो छोटे होते हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। स्वयं से बड़ों के लिए, यानी स्वयं यानी अपने से बड़ों के लिए हम यूज करते हैं आप, आपका, आपने। फिर है कुछ अन्य सर्वनाम शब्द, कौन, कोई, किसको, किसने, कुछ, कहाँ आदि। ये आपने पढ़ा सर्वनाम शब्द। अब जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें कुछ शब्द पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे दिया है, जैसे क्रम से यहाँ पे दिया है 6 दिए हैं। फर्स्ट
फर्स्ट दिया है रमेश राकेश अच्छा लड़का है। नेहा मेरी बहन है। यह रेलवे स्टेशन है। मेरे शिक्षक योग्य हैं। राजू मेरा दोस्त है। अनंत कक्षा 1 में पढ़ता है। ये आपने पढ़ा संज्ञा शब्द, यानी राकेश लड़का, नेहा बहन, रेलवे स्टेशन, शिक्षक, राजू दोस्त, अनंत कक्षा, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा स्थान पे क्या हुआ, आप लोगों ने देखा यहाँ पे है सर्वनाम शब्द। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है सर्वनाम शब्द। वह एक खिलाड़ी भी है। मेरी माँ उसकी मौसी है। यह मेरे घर के निकट है। क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या तुम उसे जानते हो? उसके, यानी जो डार्क पेन से लिखा है काला यानी ब्लैक से, वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो ये आपने कुछ सर्वनाम शब्द पढ़े और संज्ञा शब्द। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पढ़ेंगे कुछ बुक से रिलेटिव हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलते हैं, यहाँ पे दिया है, आप लोग देख रहे हैं, पेज नंबर है 35। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम छांटकर गोला लगाइए। क है, शीला मेरी बहन है। वह मुझे से छोटी है। वे कहाँ रहते हैं? तुम किसे बुलाते हो? आप क्या चाहते हैं? तो ये आपने वाक्य पढ़े। अब इसमें हम सर्वनाम शब्द छाटेंगे और उस पर क्या करेंगे बेटा, गोला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गोला लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम शब्द इसमें कौन सा है, शीला। शीला संज्ञा शब्द है और सर्वनाम यहाँ पे है मेरी। मेरी पे हम लगाएंगे, मेरी पे हम लगाएंगे मेरी। वह मुझसे, फिर लगाएंगे वह पे हम लगाएंगे मुझसे। फिर वे कहाँ, वह मुझसे, ये दोनों सर्वनाम शब्द है। वे कहाँ, ये भी सर्वनाम शब्द हैं। फिर है तुम किसे, ये भी सर्वनाम शब्द है। और आप क्या, ये भी सर्वनाम शब्द ही है। तो ये हुए आपके सर्वनाम शब्द। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। यह, मैं, मेरी, मेरा, मेरी, यानी यहाँ पे कुछ सहायक शब्द भी दिए हैं। तो क में हम क्या भरेंगे, दिया है खाली स्थान पहले ही दिया है। भाई पुस्तक पढ़ता है, इसमें हम क्या भरेंगे, मेरा। क्या भरेंगे, मेरा। मेरा भाई पुस्तक पढ़ता है। माता जी आ रही हैं, इसमें हम भरेंगे मेरी, यानी मेरी माता जी आ रही हैं। एक गाय, यह एक गाय, इसमें हम भरेंगे यह एक गाय। आम खा रहा हूँ, कौन खाता है, इसमें हम शब्द लगाएंगे मैं आम खा रहा हूँ। मौसी जी अच्छी हैं, इसमें हम भरेंगे मेरी मौसी जी अच्छी हैं। तो ये हुए आपके रिक्त स्थान। अब कुछ और भी हम रिक्त स्थान भरेंगे। संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखिए। यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हैं, शेर का दिखाई दे रहा है, 2 लड़के हैं जो बॉल खेल रहे हैं। क है, शेर एक जानवर है, इसमें आप क्या भरेंगे, वह या वे। वह दहाड़ता है या वे दहाड़ते हैं। शेर एक जानवर है, एक वचन के लिए लगा है, तो वह, इसमें हम भरेंगे वह।
दहाड़ता है। बच्चे गेंद खेलते हैं, यानी दो बच्चे हैं। बच्चे बहुवचन के लिए लगा है मैदान में, वह लगेगा ये वे बहुवचन लगेगा, यानी बच्चे गेंद खेलते हैं, वे मैदान में हैं। इसमें हम भरेंगे वे मैदान में। तो ये हुए आपके रिक्त स्थान। अब हम फिर से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 36 आप लोग ओपन करेंगे। पेज नंबर 36 यहाँ पे साइकिल के चित्र दिखाई दे रहे हैं और दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। ग है, ग मेरी साइकिल है। इसमें आप क्या भरेंगे, यह या वह, यानी नज़दीक दिखाई दे रही है तो नज़दीक के लिए हम यह का प्रयोग करेंगे। जैसे आप अंग्रेजी में दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए दैट का और नज़दीक के लिए दिस का, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, यह का, यानी ये साइकिल क्या है, नज़दीक है, यानी यह मेरी साइकिल है। यहाँ पे होगा यह, और घ में क्या होगा, नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। ये पूछते हैं किसी से कि कोई हमसे पूछता है कि नाम क्या है, यानी तुम्हारा नाम क्या है। इसमें हम भरेंगे तुम्हारा, इसमें हम भरेंगे तुम्हारा। तो ये हुआ आपके खाली स्थान। अब कुछ और भी हम सर्वनाम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा सर्वनाम शब्द और उसका प्रयोग करेंगे हम। सर्वनाम शब्द और प्रयोग। क में इसका, इनका, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए या निकट के लिए। आप लोग सही का टिक लगाएंगे, इसका, इनका, यानी निकट के लिए। फिर ख है मेरा, मुझे, अन्य के लिए या स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयोग करते हैं, यानी स्वयं मीन्स अपना, यानी अपने के लिए। ग आप या आपका, स्वयं से बड़ों के लिए करते हैं या स्वयं के लिए करते हैं, अपने से बड़ों के लिए हम करते हैं, यानी स्वयं से बड़ों के लिए। वह उनका, स्वयं के लिए या अन्य के लिए, हम किसके लिए करते हैं, अन्य के लिए करते हैं, यानी वह उनका, अन्य यानी एक दूसरे के लिए। तो ये हुए आपके सर्वनाम शब्द, और इसमें कुछ और भी फॉर्मेटिव है जो हम पूरा करेंगे इसको। तो बेटा हम चलते हैं। आप लोग यहाँ पे एक गमले में आप चित्र दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे है नीचे दिए गए गमले से सर्वनाम शब्द छाटिए। सर्वनाम शब्द यानी कुछ पत्तियाँ हैं गमले में, और यहाँ पे लिखा है रंजना, पुस्तक, वह, तुम्हारा, इन्हें, मोहन, वे। तो यहाँ पे बिंदी बिंदी का जो लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम सर्वनाम शब्द का लिखेंगे। तो इसमें कौन कौन से आपको सर्वनाम शब्द दिखाई दे रहे हैं और संज्ञा शब्द। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सर्वनाम शब्द वह, हम यहाँ पे लिखेंगे वह, फिर तुम्हारा, फिर है वे, फिर है इन्हें। और रंजना, पुस्तक और मोहन, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो ये आपने पढ़ा सर्वनाम और कुछ शब्द। तो ये बेटा आज का सर्वनाम शब्द आप लोग का हो गया। नेक्स्ट क्लास में आज सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे बताएंगे आप लोग को। तो क्वेश्चन क्या होगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे गए शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। तो ये हो गया आपका पाठ, आज ख़त्म हो गया। धन्यवाद। हाफ ईयरली की अच्छे से तैयारी कीजिएगा और जितनी भी कॉपी क्वेश्चन आंसर राइट करवाए हैं और बुक एक्सरसाइज उसको अच्छे से ध्यान से